नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट में मतलब शक्ति परीक्षण था सीएम सम्राट चौधरी का। आइए चलते हैं और डायरेक्ट सदन से में देखते हैं किस प्रकार विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हो रहे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी बोलेंगे। माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपना पक्ष रखें। आपका समय 9 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज शायद ये दिन जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास कृपया शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है बिना आसन की अनुमति के कृपया ना बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, बैठिए। अध्यक्ष आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए। प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। बिना आसन की अनुमति कृपया ना बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपया से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने टोका न करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार। इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 20 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, गिरिराज सिंह जी हो, अश्विनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है,
एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति बना रखें। चर्चा ये है, आपका चेला ही आपको टक्कर दे रहा है कि ब्रिज को ना सड़क पे लाना है, या तो जलती पूछ से खुद जल जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय बोलने दो आपको भाई। समय मिलेगा, बोलिएगा। बोले दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, तो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है महोदय। तो हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए इसलिए इनको बना दिया गया है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय ज्यादा संजय जी बैठिए। बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज, कृपया संजय बाबू, बिना संजय जी अब अध्यक्ष बीच में खड़े मत होइए, बिना अक्षर में मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। आप बोलिए, बोलिए, आपका पूरा करिए, पूरा कर। कृपया देखिए, ये हाउस सबका जिम्मेदारी है और आपको बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए। बीच में मत खड़े होइए, कोई लोग बीच में नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब तो कम से कम परिवारवाद का आरोप हम पे नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी जी के पिता भी राजनीति में, इनके भाई भी, इनकी माता जी भी, ये भी सब लोग परिवार में हैं। लेकिन हम दिल से, क्योंकि नौजवान हैं, हम इनको बधाई देते हैं, ये बड़े हैं, जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट पे जो है, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा सबसे कम है महोदय, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। लेकिन कृपया आप शांति बनाए रखें, सदन को चलाने में सहयोग करें कृपया। कुछ जरूरी बोलना हर बात में है, बैठिए शांति से। लेकिन आज की स्थिति क्या है? हर दल को मौका मिलेगा बोलने का। बिहार पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति 27,000 करोड़ का उधार है महोदय।
उधार है महोदय 27 करोड़ का। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय? ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय, तो ये कैसे होगा महोदय? अब इनका क्या विजन है, रोड मैप है? बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके विरोधी हैं ही, पहले नहीं थे, ना आप हमारे थे ना हम आपके थे, रास्ता आपने चुना महोदय, तो बोलना तो पड़ेगा ही हमको। जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम बोलेंगे ही ना। आपका समय समाप्त हुआ। लेकिन एक बात समझिएगा कि हम लोगों का बिहार को गरीबी से उभारने के लिए, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में बनाने के कृपया समाप्त करें नेता। जो सहयोग होगा महोदय, वो सहयोग राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अलायंस के लोग देने का काम करेंगे। लेकिन एक बात और है महोदय, उम्मीद हम लोग, विजय बाबू है, विजेंद्र जी लोग तो बोलेंगे, जलेबी तो छड़बे करेंगे, लेकिन एक बात तय होना चाहिए कि 5 साल में 5 सरकार की, फिर कुछ महीने बाद एक और सरकार। अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ तो जाएं। अध्यक्ष महोदय ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप लोगों को पूरा शुभकामनाएं देते हैं। हमारी संख्या है नहीं, आज 50 वोट है, लेकिन कम से कम हम लोगों को कभी भी कोई पॉलिसी अगर बनाई जा रही हो, कभी भी कोई विकास कार्यों के लिए निर्णय लिया जा रहा हो, तो विपक्ष से कम एक बार सलाह जरूर करना चाहिए। और 1-2 रिक्वेस्ट और है महोदय, महिला आरक्षण की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों की ये मांग है, महिला आरक्षण में भी आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए होना चाहिए। आप ओबीसी समाज से आते हैं, हमें बड़ा उम्मीद है। और दूसरा ये कि हमारी जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें हम लोगों ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया था महोदय, कम से कम पुनः उसको 65 ना करके 85 करके ले आइए, हम लोग फिर से पास कर देते हैं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी पर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय बस कंक्लूड करें, एक मिनट जल्दी कर। बहुत ही लोग व्यस्त किया महोदय। आप सम्राट जी, आप आगे चलिए, सब पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री जी से मिलवाने चलिए बिहार के लिए हम लोग पैकेज लेकर के आते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं। कृपया समाप्त कर। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक है और पूरा एनडीए कुनवा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सब। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या, बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं दिक्कत नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम सम्राट का जवाब। तेजस्वी यादव को सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है, कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता है। लालू प्रसाद यादव को भी अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो वो नीतीश कुमार हैं। इसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा हुई कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया।
अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अब्दुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़े और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहां बैठी है, 29 विधायक हैं यहां पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता तो यहां 29 नहीं, 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आई हैं। ये व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी।